अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं उन्नीज़नी किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की क्रिस्पी झटपट बनने वाली रेसिपी। आपने इसको शुरू से एंड तक देखना है। मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा टोस्ट, इसको पिज़्ज़ा ब्रेड भी कहा जाता है। पिज़्ज़ा के अंदर अमूमन डो बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन हम डो के बगैर भी पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। मैंने शिमला मिर्च ले ली है, एक नॉर्मल साइज़ प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है, गाजर ले लें, 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए थे, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हाफ कप मैंने श्रेड किया हुआ बॉइल्ड चिकन ले लिया है। आपके लिए क्वान्टिटीज़ भी मेंशन कर दी है। कटिंग आप कोशिश करें कि सबकी बारीक रखें। 4 पीसेस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। आप कोई भी नॉर्मल ब्रेड जो आम बेकरी से मिलती है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ले लिए हैं पिज़्ज़ा सॉस के, और मोज़रेला चीज़ आप अपने हिसाब से ले लें। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स आपको इस रेसिपी के अंदर चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैंने एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड कर देना है। जी, तो अब सब्जियों को ऐड कर देंगे। चिकन अभी ऐड नहीं करना। जब सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो जितनी देर तक ये फ्राई हो रही हैं उतनी देर तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेज हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप काइंडली उसको भी फॉलो करें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपने इस टाइम पे इसके अंदर स्पाइसेस को ऐड कर देना है। मेरे से स्पाइसेस वाला पार्ट वीडियो से डिलीट हो गया है तो मैं ऐड नहीं कर सकी। आपने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है और अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक पेपर ऐड कर लें। आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना आपकी सारी जो सब्जियां हैं ये फ्राई होने की बजाय ब्लैक हो जाएंगी जल के। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे आप सोया सॉस। आपने सोया सॉस के बाद इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करना है और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इस मिक्सचर को आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैंने ब्रेड ले ली है, उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेना है। इसको आपने इक्वली सारी जगह पे स्प्रेड कर देना है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा ऐड कर लें। जी, तो ये पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर चीज़ को लगा देना है। नीचे थोड़ी सी आप चीज़ लगाएंगे। आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था वो आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। जी, तो मिक्सचर तो अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब आपने इसकी टॉपिंग करनी है तो एक लेयर और चीज़ की लगाएंगे। अब आते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर। आपने एक पैन के अंदर ब्रेड को रख देना है। हमारी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, उसके लिए माजरत। आपने नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, चीज़ खुद ही मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको ढक दें, अदरवाइज़ वैसे भी ये कुक हो जाती है। इसी तरह से मैंने सारी ब्रेड को प्रिपेयर कर लिया था। प्रिपेयर होने के बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।